नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू देव जोशी और मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ एक कंपनी मैस्कॉट एंड हेज में। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। नॉलेज और स्किल के बीच में क्या अंतर है और ये अंतर हमें समझना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से जो प्रोफेशनल्स हैं, बहुत से जो लोग हैं, वो तरह तरह की डिग्रीज़ जो है एक्वायर कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ लेते हैं, सर्टिफिकेट्स लेते हैं, सर्टिफिकेशंस लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी नॉलेज की जो है बढ़ोतरी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये आगे आगे आपके करियर में आपको हेल्प ही करेगी कि अगर आपको उन सब कॉन्सेप्ट्स की, उन सब नई नई चीज़ों की समझ है। लेकिन अगर आपका जो गोल है, अगर आपका लक्ष्य एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, तो उसके लिए सिर्फ नॉलेज ही जो है आपके लिए उपयोगी नहीं होगी, आपको स्किल भी चाहिए होगी। क्योंकि अलग अलग, जैसे कि अगर आप एक बिज़नेस की बात करते हैं जिसके अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसे सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन सब में जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें उनको अप्लाई करना या उनसे बिजनेस को बढ़ावा देना जो है वो भी आना हमें चाहिए। तभी हम उस नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं या जो भी आपको रिक्रूट करते हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज को ही टेस्ट नहीं करते, आपकी स्किल्स या आपकी एक्सपीरियंस को भी वो टेस्ट करते हैं। और इसीलिए सही स्किल्स का होना आपकी नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको अच्छी नौकरी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी नॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो नॉलेज जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आप ये सब जो ऑनलाइन कोर्सेज से सुनकर, उनको समझकर, उनसे पढ़कर आप नॉलेज को जो है प्राप्त करते हैं। लेकिन जो स्किल होती है वो आप या तो एक्सपीरियंस से गेन करते हैं या आप कुछ करके गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिस्ट जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो है समझता नहीं है कि आर्ट क्या है। वो एक अलग फील्ड हो सकता है, लेकिन जब उसको कोई चीज़ बनानी है, कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए उसकी स्किल जो है काम आती है, उसकी जो कि डे वन से ही उसके पास नहीं होती, उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है और तब जाके वो एक अच्छी आर्ट एक बना पाता है, एक अच्छी ड्राइंग कर पाता है। ऐसी म्यूजिशियंस जो होते हैं वो भी एक टाइप की स्किल है। तो अगर आपको वो स्किल सीखनी है, वो अलग अलग जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला है, सितार है, पियानो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें कुछ तो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आपको समझना होता है सुर ताल के बारे में, और लेकिन ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि आप वो म्यूज़िक कैसे उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। तो जॉब्स के लिए सही स्किल होना और स्किल की भी प्रोफिशिएंसी होना, मतलब कितनी अच्छी तरह से आप उस जॉब को कर सकते हैं, ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये अंतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को ये डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमारे पास इतनी क्वालिफ़िकेशंस हैं, इतनी डिग्रीज़ हैं, इतनी सर्टिफिकेशंस हैं, फिर भी हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि जॉब में वो स्किल्स देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रियल सिचुएशन है और उस रियल सिचुएशन में आपको वो काम करके कंपनी की मदद करनी पड़ेगी। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में या कुछ जो अलग अलग टाइप के सवाल हैं उसमें आपकी वो स्किल भी टेस्ट कर रहे हैं, पर ज़्यादातर वो आपकी नॉलेज ही टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जॉब में आपकी स्किल टेस्ट होती है, जो भी अलग अलग टाइप का, जैसे मैंने ये सारे आपको जो जॉब्स बताए, या बिजनेस में जो अलग अलग जो फंक्शंस रहते हैं, तो इस अंतर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं स्किल्स कैसे अपनी डेवलप कर सकता हूँ, कि अगर मेरा गोल जो है नौकरी को प्राप्त करना है, लेकिन अगर मुझे एक टेस्ट पास करना है, एक कोई एकेडमिक एक कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, अगर उसको मुझे क्लियर करना है, उसको पास करना है, तो उसके लिए शायद मुझे स्किल की उतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स को समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको वो ट्रेनिंग चाहिए
जिसमें आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, ताकि वो आपको सही नौकरी प्राप्त करने में आपकी हेल्प कर सके। तो अब स्किल्स कैसे आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं? अब स्किल्स जो है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, आप किस टाइप की नौकरी करना चाहते हैं, कौन सा टाइप का जॉब आप करना चाहते हैं। तो उस जॉब की डिटेल में जब आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने मांगा होगा कि ये सब स्किल्स हम इसके अंदर लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकता है, कुछ उसके अंदर डेफिनेटली जो है आपकी नॉलेज और जो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो भी आपके काम आएंगी, लेकिन क्या क्या स्किल्स उसके अंदर है, जिसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकती हैं, सोशल स्किल्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी स्किल्स हो सकती हैं, बिहेवियरल स्किल्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, ठीक है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सी टाइप की स्किल्स होती हैं। तो इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको इनको लाइव सिचुएशंस में, एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको इनको लाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में इसको मोल्ड करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो आप और आपके फ्रेंड्स सर्कल में या फैमिली में आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और सिर्फ कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं कि आप कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ये चीज़ है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरा उसी सेंस में समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस से जो है स्किल अपनी पॉलिश होती है या डेवलप होती है। तो इट इज़ मोर अबाउट कि कितना आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ आपको फोकस चाहिए। तो इस टाइप की ट्रेनिंग आपको आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको जॉब प्राप्त करनी है। अदरवाइज एजुकेशन के लिए आज की डेट में बहुत से कोर्सेज हैं और वो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जॉब का फोकस स्किल के ऊपर ज़्यादा रहता है। जिसमें एक ऑल्टरनेटिव ये भी है कि आप कोई स्मॉल स्केल जॉब भी शुरू कर सकते हैं और उसमें, या फिर अपने बिजनेस के अंदर भी अगर आप स्मॉल स्केल पे कुछ शुरू करके उनसे भी आप पिक कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्चुनेटली अगर आप अभी इस समय किसी जॉब में हैं और एक अच्छी जॉब आगे के लिए चाहते हैं, तो यही समय है कि इसी सिचुएशन का लाभ उठाते हुए उसमें क्या स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनमें उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, जिसमें आप अपने मैनेजर से, अपने लीडर से, या जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है आगे और अच्छी जॉब्स जहाँ पे आपको प्रमोशन हो या उससे ज़्यादा जो है इम्प्रूव डेजिग्नेशन आपको मिले या और अच्छी सैलरी के ऊपर आप दूसरी कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि नॉलेज और स्किल में क्या फ़र्क है, कहाँ पे नॉलेज ज़रूरी है और कहाँ पे स्किल ज़रूरी है। अगर ये सही फ़र्क अगर आप समझते हैं तो आप जो है अपने लक्ष्य को, सही लक्ष्य को पहले तो सही लक्ष्य बना पाएंगे और उसको प्राप्त भी कर पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर हमें एक लाइक दें और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। हम और भी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं जो कि प्रोफेशनल्स और लोगों के काम आता है और उनको ग्रो और सक्सीड करने में भी मदद करता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।